नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। मेरी हिंदी साफ सुथरी नहीं है, फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रतिपक्ष। आज बुधवार है और कल मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इन्होंने एक पैकेज डिक्लेयर किया है। कोरोना की स्थितियों से उभरना जो अगर होगा तो जो इकोनॉमी बिगड़ गई है उसको संवारने के लिए ये पैकेज डिक्लेयर किया है। वो 20 लाख करोड़ का है। अब मोदी जो भी कुछ करेंगे वो तो गलत रहेगा। कांग्रेस के जो लोग हैं या अपोजिशन के लोग हैं ये देखते भी नहीं कि किया क्या है। उसके पहले बोलेंगे तो सत्यानाश कर दिया, मोदी ने सत्यानाश कर दिया। ये पहले से तय हुआ है तो बाद में पूछेंगे कि क्या किया है, लेकिन पहले बोल देंगे सत्यानाश कर दिया। तो इसी ढंग से पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर जो है चिदम्बरम, इन्होंने कह दिया कि मोदी का भाषण कैसा रहा। तो उन्होंने कह दिया कि हेडलाइन विद ब्लैंक पेज, यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है उसकी हेडलाइन है, नीचे कुछ नहीं, ब्लैंक पेज है, कुछ नहीं है, कोरा कागज है। मेरे समझ में नहीं आता कि चिदम्बरम जी लंदन में पढ़ाई करके आए माना जाता है। इन्होंने कभी लंदन का पेपर कोई पढ़ा है? आप अगर टीवी पर भी कभी कभी देखने को मिलता है कि जो लंदन के या अमेरिका के पेपर्स होते हैं, न्यूज़ पेपर्स होते हैं, उनमें जो हेडलाइन होती है वही पूरे पेज पर होती है। अगर पहला पन्ना आप उनका देखें तो ये बड़े बड़े टाइप में हेडलाइन होती है, बाकी कुछ न्यूज़ होती है नहीं। पन्ना पलटो तो अंदर न्यूज़ होती है। इसलिए ये जो बोलते हैं कि हेडलाइन है और नीचे पन्ना कोरा है, उसमें कुछ लिखा नहीं है, तो उनको सोचना चाहिए था कि भाई ये देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री बोल रहा है। जो अपोजिशन में बैठे हैं, जो अर्थशास्त्री है, उनके लिए प्रधानमंत्री ऐसा भाषण करते नहीं। एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई भाषण कर रहा है तो वो किसके लिए कर रहा है, वो किसको समझाने की कोशिश कर रहा है, ये पहले देखना जरूरी है। अब अगर बच्चों के स्कूल में जाओ तो वहां जिस ढंग से एक टीचर पढ़ाता है उसी ढंग से कोई बड़े कॉलेज में, विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर उसी ढंग से पढ़ाता नहीं, क्योंकि उसे मालूम होता है कि मेरे सामने इस बड़े क्लास में बैठे हुए बच्चे जो है, जवान है, उनको कुछ समझ है। इसलिए जिस ढंग से कोई प्रोफेसर पढ़ाता है उसी ढंग से बच्चों के स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उसका ढंग अलग होता है, उसकी भाषा अलग होती है। और विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर पढ़ाता है उसकी भाषा अलग होती है। अगर वही प्रोफेसर उठकर बच्चों के स्कूल में आकर पढ़ाना शुरू कर दे तो बच्चों को कुछ समझेगा नहीं। और उसी ढंग से अगर स्कूल का कोई टीचर विश्वविद्यालय में पढ़ाने को जाए तो उसको समझेगा नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री देश के सामने कुछ बोल रहा है तो वो करोड़ों लोगों के लिए बोल रहा है जो अर्थशास्त्री नहीं होते, वो आम नागरिक होते। उनको अर्थशास्त्र मालूम नहीं होता, उनको अपनी जरूरतें मालूम होती है कि हमें क्या चाहिए। अभी कोरोना के लॉकडाउन के कारण देश भर में जो हाहाकार मचा हुआ है, 2 महीने से लोगों के लिए रोजगार नहीं है। सरकार जहां जहां हो सकता है वह उसको खिला पिला रही है। मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। जो गैस की तकलीफ है उनको गैस दिया जा रहा है। अपनी अपनी तरीके से रेलवे से जिनको जाना है, अटके हुए लोग हैं, उनके लिए ज्यादा श्रमिक ट्रेनें छोड़ी जा रही है। तो जो लोग आम आदमी है, आम जनता है, उसके लिए उसकी समस्या जो है उसका हल जरूरी होता है। उसको अर्थशास्त्र
या इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसके कोई मतलब नहीं होता। वो बोलता है कि मेरी जो दुविधा है उसका कोई जवाब है या नहीं। तो प्रधानमंत्री जब बोलता है तो वो आम जनता के लिए बोलता है, उनको समझने वाली लैंग्वेज में, भाषा में बोलता है। अर्थशास्त्रियों को भाषा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको जो चीजें चाहिए वो उस भाषण में मिलेगी भी नहीं। अगर आपको वो समझना है तो आपको संसद में या जहां ऐसे इकोनॉमी पर चर्चा चलती है उधर जाना पड़ेगा। तो ये पहला समझना जरूरी होता है कि प्रधानमंत्री किसके लिए बोल रहे हैं। अगर चिदम्बरम ये समझ नहीं पाते कि प्रधानमंत्री मुझे समझाने के लिए नहीं बोल रहे, वो 130 करोड़ आम जनता जो है उनके लिए बोल रहे हैं, उनकी दुविधा कैसे कम होने वाली है उसके बारे में बोल रहे हैं। कोरोना से जो लड़ाई चालू है वो कैसे जीतनी है उसके बारे में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। उस पर जो दुविधा, उससे जो दुविधा पैदा हो गई है उसका हल क्या है उसके बारे में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और वो बोल रहे इसलिए बोल रहे कि आम जनता को कुछ दिलासा मिले। अगर उसमें अपने सवालों के जवाब चिदम्बरम ढूंढना चाहते हैं तो गलती चिदम्बरम की है, प्रधानमंत्री की नहीं है। प्रधानमंत्री ने कभी भी नहीं कहा है उस भाषण के पहले या इसके पहले जो 4 भाषण हुए, तो उसमें प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं अर्थशास्त्रियों के लिए बोल रहा हूं। ऐसे जो लोग हैं अर्थशास्त्री है, जिनको इकोनॉमी समझती है, उनसे टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री ने बात की है, उनकी सलाह लिए, उनसे सुझाव लिए। तो उनसे बात करना अलग है और आम जनता से बात करना अलग है। प्रधानमंत्री जो मंगलवार को बोल रहे थे वो 2 महीने से जो हैरान परेशान जनता है उसकी दुविधा से कैसे उनको निकालना है उसके बारे में बोल रहे थे। और जो 20 लाख करोड़ की पैकेज उन्होंने डिक्लेयर किए उसका विवरण दे रहे थे। अभी विवरण भी नहीं आया। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि भाई इसका जो उसकी जो डिटेल्स है, तफसील है, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर दे देगी। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारामन वो देने वाली है कि वहां कि कहाँ कितना पैसा जाने वाला है, कितना लगाया जाएगा, कितना अनुदान होगा, इसका पूरा का पूरा जो ब्यौरा है वो तो वित्त मंत्री देने वाली थी। इसके लिए 1 दिन रुकना जरूरी था। लेकिन अगर आप देखें तो आपके समझ में एक बात आएगी कि वहां तक रुकना जरूरी है। जैसे कि न्यूज़पेपर होता है, उसके पहले पन्ने पर हेडलाइन पढ़कर पूरा जो न्यूज़पेपर है समझ में नहीं आता। अगर हमको समझ लेना है वो हेडलाइन का मतलब, तो हमको पन्ना पलटना पड़ेगा, अंदर क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा। हेडलाइन सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए होती है, आकर्षित, ध्यानाकर्षण करने के लिए हेडलाइन होती है। हेडलाइन का मतलब पूरी न्यूज नहीं होती, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो छोटा टाइप होता है, उसमें लिखा हुआ उसमें होता है। लेकिन चिदम्बरम को उसकी जरूरत नहीं लगी, वो तो हेडलाइन देखकर ही रिएक्शन देना शुरू कर दिए। अगर वो समझने की कोशिश करते तो आज वित्त मंत्री जो कुछ ब्यौरा दे रही थी, और अगले 2-3 दिन वित्त मंत्री हर दिन जो योजना है पैकेज की उसके बारे में बोलने वाली है। लेकिन उसके पहले ही, क्योंकि इनका रिएक्शन पहले से तैयार है कि मोदी सरकार कुछ कर रही तो गलत है, क्या है वो बाद में देखेंगे, हफ्ते के बाद में देखेंगे, लेकिन पहले वो गलत होगी। अगर मोदी ने डिक्लेयर किया कि जून में एक मुझे कुछ करना है, तो ये पहले ही बोलेंगे जून में सत्यानाश कर देंगे। तो क्या बोलना है पहले से तय, क्या होना है वो तो अभी तय भी नहीं हुआ है। तो इसलिए इनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि भाई पैकेज का मतलब क्या है। 20 लाख करोड़ का मतलब मोदी जी ने बताया कि हमारे जीडीपी का 10% है, और जो बजट होता है उसमें 75% की अमाउंट है।
तो इतने सालों से कम 8-10 बार, तो 10 साल चिदम्बरम ने खुद इस देश का बजट रखा है पार्लियामेंट में, तो उनको तो समझना चाहिए कि जो कुछ आंकड़े होते, इतना आएगा, इतना खर्चा होगा, बस ये हेडलाइन होती है। अगर इसमें ही बजट तय होता तो 1.5 घंटे 2 घंटे खुद चिदम्बरम संसद में, पार्लियामेंट में भाषण क्यों देते थे? तो उसका जो तफसील है, ब्यौरा है, वो देखना पड़ता है। उसके पहले रिएक्शन देना गलत होता है। हम भी देखेंगे कि अगर बजट पेश किया जाता है, वो बजट पेश पूरा होने के बाद उस पर रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, लेकिन इन्होंने तो भाषण पर ही रिएक्शन देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग समझ नहीं रहे कि जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है हमारे देश की, अर्थतंत्र जो है, वो हमारे देश का नहीं, दुनिया के हर देश का अर्थतंत्र अब बिगड़ गया है। 2019 में जो था वो अब नहीं रहा। 2019 तक की दुनिया और 2020 मार्च के बाद की दुनिया, इसमें बहुत सारा बदलाव आ गया। ना वो अर्थव्यवस्था बची है, ना वो ताकतवर देश बचे हैं, ना उसकी ताकत बची है। मानो हर देश भिखमंगे जैसा हो गया, भिखारी हो गया, और उससे उनको उभरना है। जैसे सुनामी आती है, उसमें सब हमारे घर गांव बह जाती है। भूकंप हो जाता है तो सब खत्म हो जाता है, फिर से जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। कुछ लोग मर जाते हैं, जो बचते वो उस जो मलबा होता है उसमें क्या काम की चीज है वो ढूंढते हैं और उससे जीना शुरू कर देते हैं। कोई बर्तन होता है, कोई कुर्सी होती है, कोई कपट होता है, वो लेकर शुरू करते हैं, उससे फिर से जिंदगी शुरू हो जाती है। तो अभी हम कोरोना के संकट से बाहर भी नहीं निकले हैं, तो जो भाई जख्मी हुआ है उसको उठाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पैकेज है वो उससे उभरने के लिए है, और कहाँ क्या जरूरत है वो भी अभी तय नहीं कर पा रहे कि भाई कितने लोग बेरोजगार हो गए। अभी मुंबई, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कर्नाटक से करोड़ों लोग, लाखों लोग यूपी, बिहार, कोलकाता, उड़ीसा निकल गए। उनके आगे के रोजगार का क्या होगा? क्या वो वापस आ जाएंगे? ये भी तय होना है अभी, क्योंकि ये सब कोरोना के संकट से हम कब उभरेंगे, कब ये रुकेगा और पूरा अर्थतंत्र फिर से शुरू होगा, इसका किसको भी पता नहीं है। लेकिन इसी समय लोगों को कुछ दिलासा देना जरूरी है। भाई जिंदगी जियो, कुछ भी करके जीते रहो, इसके लिए जो पैकेज है और उससे उभरने की योजना बनाई जा रही। अब जो पैकेज है वो बहुत सारे, ये बंदरबाट नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, लोगों के खाते में पैसा डाल दो, और पैसा डालने से क्या होगा? बाजार चालू नहीं है, जो माल लोगों को खरीदना है वो माल खरीदने के लिए दुकानें नहीं खुली है, वो कंपनियों में माल बनता भी नहीं है, तो खाते में पैसा डालकर क्या करेंगे? तो इनको बंदरबाट में बस पैसा खाते में डाल दो, इतना पैसा खर्चा किया, बस खत्म। लोगों को कितना मिला? राहुल गांधी के पिताजी जब देश के प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी, उन्होंने 1985 में एक बात बोली थी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपया गरीबों के लिए भेज देता है, उसमें से 12 या 15 रुपए गरीबों के पास पहुंचते, बाकी 85 रुपए ये बीच के लोग ही खा जाते हैं, गरीबों को मिलते नहीं। नाम पर गरीबों के लगता है कि 100 रुपया गरीब को भेज दिया, मिलता है कितना? उसको बंदरबाट बोलते। और राहुल गांधी वही बोल रहे कि पैसा खाते में डाल दो बस। अब वो पहुंचते पहुंचते कैसा जाएगा? अब कम से कम ये तो बात मान लो कि मोदी ने कुछ नहीं किया। मालूम है कि राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव के पहले बोल रहे थे कि भाई हम अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 5 करोड़ लोगों के खाते में, गरीब जो परिवार है, ऐसे 5 करोड़ गरीब परिवार में साल भर में
72,000 72,000 रुपए डायरेक्ट खाते में डाल देंगे, काम बीम करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये देने के लिए जो 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए चाहिए आएंगे कहां से, ये तो राहुल गांधी ने कभी बताया नहीं, और उसको चिदम्बरम तालियां बजा रहे थे। सवाल ये है कि वो डालकर करेंगे क्या। और एक बात है कि राहुल गांधी जिस गरीब परिवार के खाते में 72,000 रुपीज 72,000 रुपए भरने को निकले थे, वो बैंक के खाते खुलवाए किसने? ये तो चिदम्बरम ने नहीं खोले, ना तो इनके पिताजी राहुल गांधी ने खोले थे, ना तो मनमोहन चाचा ने खोले थे, ना इंदिरा जी ने खोले थे। मोदी सरकार आने के बाद गरीबों के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट शुरू हुआ, इसलिए गरीबों के खाते आज बैंक में है। तो कम से कम इतना तो बोलो कि भाई मोदी ने एक अच्छा काम किया कि गरीबों के खाते में जो कांग्रेस को पैसा डालना है, इसके लिए मोदी ने गरीबों के बैंक में खाते खोल दिए। ये तो कभी नहीं बोले, और अब बोलते हैं कि उनके खाते में पैसा डाल दो। तो आपको एक बात समझ में आएगी ना, इनको अर्थतंत्र से मतलब है, इनको बंदर बांटने इंटरेस्ट है। हर जगह पैसा बांटो और पैसा बांटते बांटते बीच में खा जाओ। तो 20 लाख करोड़ जो है वो कहां खर्चा होने वाला है, उसका तफसील, उसका ब्यौरा बन रहा है अभी कि भाई छोटे उद्योग है, व्यापारी है, कहां जाएगा पैसा, उससे रोजगार कितना बनेगा। अच्छा, छोटी कंपनियां हैं जिसके अभी मजदूर निकल गए तो उनका क्या होगा। अब इसके लिए ये जो उत्तर प्रदेश बिहार में गए वहां नए रोजगार बनाने के लिए इसमें से कुछ पैसा लगने वाला है। उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने बहुत सारे कानून बदले हैं। चीन से बाहर निकलने वाली जो कंपनियां हैं उनको यहां इन्वेस्टमेंट लाने के लिए परिस्थितियां बनाई जा रही है। तो इस पर इनका ध्यान नहीं है। ये पैसा कहां लगेगा? वहां लगेगा जहां मुंबई से, गुजरात से, सूरत से, कर्नाटक से जो मजदूर निकल गए हैं, वो मजदूरों को उनके गांव के आसपास कहीं ना कहीं नई कंपनियां, कारखाने खोलेंगे और इसमें ये पैसा जाएगा। चाइना से जो कोई निकल कर आने वाले हैं उनके लिए कंपनी और जगह मिलेगी, तो उसमें भी कुछ पैसा इसमें से जाने वाला है, उसको घर बैठे कुछ रोजगार मिलने वाला है। अब ये कंपनियां खड़ी होगी, कारखाने खड़े होंगे, उसके लिए कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, वो तो काम उनको अपने गांव के आसपास कहीं मिलेगा, अपने तहसील में मिलेगा, अपने जिले में मिलेगा, तो उनको मुंबई तक आने की जरूरत नहीं रहेगी। और इसी इन्वेस्टमेंट से जो पिछड़े राज्य है, बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, वहां कुछ नए उद्योग खड़े हो जाएंगे। और वो उद्योग खड़े होने में यही मजदूर काम आने वाले, तो उनको वहां रोजगार मिलेगा। जो कुछ वापस आएंगे वो तो यहाँ की कंपनियां शुरू करेंगे। ये सब बहुत ब्यौरा आने वाला है, लेकिन इसके पहले ये शुरू हो गए, इससे कुछ होने वाला नहीं। इन्होंने कुछ किया नहीं, खुद की पार्टी नहीं खड़ी कर सकते, देश की चिंता कर रहे हैं। राहुल गांधी एक बात क्यों नहीं करते, खुद अपनी पार्टी जरा चलाए। अब 1 साल होने को आया है, 11 महीने हो गए, इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, वो अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। कांग्रेस का नया अध्यक्ष 11 महीने से जो चुन नहीं पा रहे, वो देश की चिंता कर रहे कि देश फिर से कैसे बनाए। अरे पहले पार्टी बनाओ, पैकेज की बात छोड़ दो। और एक बात और थी कि इन्होंने रघुराम राजन से बात की, अभिजीत बैनर्जी नोबेल वाले जो है उनसे बात की। ये सब जो उनकी चर्चा चालू थी, इनमें इनके एक्सपेक्टेशन की मोदी ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 लाख करोड़ से आगे जा नहीं सकता, लेकिन मोदी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा करके इनके मुंह का निवाला छीन लिया है। ये जो अपोजिशन लोग हैं उनके मुंह से मोदी ने निवाला छीन लिया है कि ये कम है बोलने का था उनको, लेकिन ये तो इतना दे दिया कि अभी करेंगे क्या, तो उसमें कुछ फायदा नहीं बोलेंगे। सवाल इतना ही है कि जो आदमी कुछ बोल रहा है वो पहले समझने की कोशिश करो।
अगर आपको समझना ही नहीं है तो आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब हो नहीं सकता। अगर सवाल पूछ रहे हो तो जवाब सुनो, जवाब आने दो, लेकिन जवाब आने से पहले ही शुरू हो जाते। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि इनको कुछ करना है नहीं, कुछ करना नहीं है। अब मुझे आप बताइए, सोनिया जी ने बोला था कि भाई कांग्रेस ही ये जो प्रवासी मजदूर है उनका टिकट रेलवे का निकालेगी। तो कितने कांग्रेस ने टिकट निकाले? क्यों ये सब ट्रेन चालू हो गई है तो उसका टिकट निकालकर उनको गाड़ी में बिठाने का काम कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? तो बात सिर्फ बातें है, करना कुछ नहीं है। इसलिए इनको 20 लाख करोड़ का पैकेज का मतलब क्या है वो भी समझना जरूरी नहीं लगता। तो इनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मित्रों, आज यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों को फॉरवर्ड करें। ये YouTube चैनल प्रतिपक्ष है। नमस्कार।